सोचिए, जब पृथ्वी अभी अभी बनी थी तो वो आज जैसी शांत और जीवन से भरी नहीं बल्कि एक जलता हुआ आग का गोला थी, जिसकी सतह पर हर पल उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी और अंदर का लावा उबल रहा था। इस समय को वैज्ञानिक हेडियन युग कहते हैं, जो करीब 4.6 अरब साल पहले शुरू हुआ और लगभग 60 करोड़ साल तक चला। इस दौरान पृथ्वी की सतह इतनी गर्म थी कि कोई ठोस जमीन स्थिर नहीं रह सकती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसकी ऊपरी परत सख्त होकर क्रस्ट में बदलने लगी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, पृथ्वी से टकरा गया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में फैल गया और यही मलबा धीरे धीरे इकट्ठा होकर चंद्रमा बना। यानी हमारा चांद भी पृथ्वी की ही एक टूटी हुई कहानी है। इस टक्कर के बाद पृथ्वी फिर से पिघल गई और उसका पूरा संतुलन बदल गया। लेकिन इसी घटना ने पृथ्वी को स्थिर घूर्णन और झुकाव दिया, जो आगे चलकर मौसम और जीवन के लिए जरूरी साबित हुआ। इसके बाद धीरे धीरे ज्वालामुखियों से गैसें निकलने लगी, जिनमें भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें शामिल थीं। ये गैसें मिलकर पृथ्वी का पहला वातावरण बनाने लगी और जब तापमान और गिरा तो यही भाप संघनित होकर बारिश में बदल गई। सोचिए, लाखों साल तक लगातार बारिश होती रही और इसी से पृथ्वी पर महासागर बने। यानी जहां आज हम पानी देखते हैं, वो कभी आसमान से गिरती भाप का नतीजा था। इस तरह आग, टक्कर, गैस और बारिश के खतरनाक और लंबे सिलसिले ने मिलकर पृथ्वी को धीरे धीरे एक रहने लायक ग्रह में बदलना शुरू किया। सोचिए उस समय को जब ना कोई धरती थी, ना आसमान वैसा जैसा हम आज देखते हैं। सिर्फ अंतरिक्ष में फैली हुई गैस, धूल और ऊर्जा का अनंत समुद्र था। और इसी अराजकता के बीच करीब 4.6 अरब साल पहले एक विशाल गैस और धूल का बादल मौजूद था, जिसे वैज्ञानिक सोलर नेबुला कहते हैं। ये नेबुला किसी शांत जगह की तरह स्थिर नहीं था, बल्कि इसमें लगातार हलचल हो रही थी। गुरुत्वाकर्षण की ताकत धीरे धीरे इस बादल को अपने ही केंद्र की ओर खींचने लगी। जैसे जैसे ये सिकुड़ता गया, इसके बीच में दबाव और तापमान तेजी से बढ़ता गया और अंततः इतना अधिक हो गया कि वहाँ एक विशाल ऊर्जा विस्फोट जैसी प्रक्रिया शुरू हुई और सूर्य का जन्म हुआ। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि सूर्य के बनने के बाद उसके चारों ओर बचा हुआ मटेरियल यूं ही नहीं रुका। वो छोटे छोटे कणों, चट्टानों और धूल के रूप में तेजी से घूमता रहा। ये कण बार बार आपस में टकराते रहे, कभी जुड़ते, कभी टूटते, और इस लगातार चलने वाली प्रक्रिया को वैज्ञानिक एक्रीशन कहते हैं। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल तक चलने वाली इन टक्करों ने धीरे धीरे छोटे पिंडों को बड़े पिंडों में बदला और फिर यही बड़े पिंड आपस में टकराकर और भी विशाल होते गए। इस पूरी प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न हुई कि बनने वाला हर पिंड अंदर से पूरी तरह पिघला हुआ था। एक जलता हुआ, उबलता हुआ गोला जो बाहर से ठोस दिखने से पहले अंदर से आग का समुद्र था। इसी तरह एक विशाल पिघला हुआ गोला बना, जो आगे चलकर पृथ्वी बना। उस समय की पृथ्वी आज जैसी शांत और जीवन से भरी नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक जगह थी, जहां हर पल उल्कापिंड गिरते थे, लावा हर दिशा में बहता था और सतह इतनी गर्म थी कि कोई भी ठोस चीज टिक नहीं सकती थी। धीरे धीरे समय के साथ ये पिघला हुआ गोला ठंडा होने लगा। भारी तत्व जैसे लोहा और निकेल नीचे की ओर डूब गए और हल्के तत्व ऊपर की परत में जमा हो गए, जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी, यानी कोर, मैंटल और क्रस्ट का निर्माण हुआ। और इसी लंबी, खतरनाक और करोड़ों साल तक चलने वाली प्रक्रिया ने हमारी इस धरती को जन्म दिया, जो आज हमें एक सामान्य ग्रह लगती है। लेकिन इसकी शुरुआत एक उग्र, विस्फोटक और बेहद रहस्यमयी वैज्ञानिक कहानी से हुई थी। सोचिए, जिस पृथ्वी पर आज इंसान राज कर रहा है, वो कभी सूक्ष्म जीवों की दुनिया थी और करोड़ों साल तक वही इस ग्रह के असली मालिक रहे। लेकिन करीब 1 अरब साल पहले एक और बड़ा बदलाव शुरू हुआ, जब साधारण कोशिकाएं मिलकर जटिल कोशिकाओं में बदलने लगी और फिर धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीवन की शुरुआत हुई। समय के साथ समुद्रों में अजीबोगरीब जीव विकसित हुए और करीब 54 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन विस्फोट हुआ, जिसमें अचानक जीवन की विविधता तेजी से बढ़ गई। अब जीव सिर्फ छोटे और साधारण नहीं रहे, बल्कि जटिल शरीर वाले जीव बनने लगे। इसके बाद कुछ जीव पानी से बाहर जमीन पर आए और पृथ्वी की सतह पर जीवन फैलने लगा। करोड़ों सालों में डायनासोर जैसे विशाल जीव आए और फिर एक बड़े उल्कापिंड के टकराने से उनका अंत हो गया। लेकिन इसी विनाश ने स्तनधारियों और अंततः इंसानों के लिए रास्ता खोल दिया।
धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के जरिए इंसान का जन्म हुआ, जिसने विज्ञान, तकनीक और सभ्यता का निर्माण किया। और आज हम उसी पृथ्वी पर खड़े होकर उसकी शुरुआत की कहानी जानने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये पूरी कहानी गैस और धूल के एक बादल से शुरू होकर इंसान तक पहुंचने वाली अरबों साल की एक अद्भुत वैज्ञानिक यात्रा है, जिसमें हर कदम पर बदलाव, संघर्ष और विकास छिपा हुआ है। सोचिए, जब पृथ्वी पर महासागर बन चुके थे, तब भी जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। हर तरफ सिर्फ पानी, ज्वालामुखी और खतरनाक गैसों से भरा वातावरण था। लेकिन इसी अराजक माहौल में करीब 3.8 से 4 अरब साल पहले एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई जिसने पूरी कहानी बदल दी। वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्रों के अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के जरिए साधारण अणु धीरे धीरे जटिल जैविक अणुओं में बदलने लगे। बिजली की चमक, सूर्य की ऊर्जा और पृथ्वी के अंदर की गर्मी ने मिलकर इन अणुओं को जोड़ने का काम किया, और इसी प्रक्रिया को एबायोजेनेसिस कहा जाता है, जिसमें निर्जीव चीजों से जीवन की शुरुआत होती है। धीरे धीरे ये अणु खुद को कॉपी करने की क्षमता हासिल करने लगे और सबसे पहले सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ। ये इतने छोटे थे कि आंखों से देख पाना भी संभव नहीं था, लेकिन यही जीवन की असली शुरुआत थे। समय के साथ इन जीवों ने सूर्य की रोशनी का उपयोग करना सीखा और फोटोसिंथेसिस जैसी प्रक्रिया शुरू की, जिससे ऑक्सीजन पैदा होने लगी। शुरुआत में ये ऑक्सीजन समुद्र में घुल गई, लेकिन धीरे धीरे ये वातावरण में जमा होने लगी और करीब 2.4 अरब साल पहले ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट हुआ, जिसने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह बदल दिया। ये बदलाव इतना बड़ा था कि कई पुराने जीव खत्म हो गए, लेकिन नए और अधिक जटिल जीवन के लिए रास्ता खुल गया। यानी जिस हवा में आज हम सांस लेते हैं, वो भी करोड़ों साल पहले छोटे छोटे जीवों की मेहनत का नतीजा है। और इसी धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया ने पृथ्वी को एक निर्जीव ग्रह से जीवन से भरी दुनिया में बदलने की नींव रखी।